बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही चाहत के साथ आप सब लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं साग, जो कि हमारे पंजाब की शान है और पूरे पाकिस्तान की पसंद है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजीली बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे पास है 1.5 किलो साग, जो हमने काट के अच्छे से धो लिया था। इसको डालेंगे इस तरह पतीले में, और हाफ के जी हमारे पास है पालक, इसको भी काट के अच्छे से धो के हमने रखा हुआ था। अब इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी, ताकि अच्छे से गल जाए, और इसको गलने में लगेंगे तकरीबन 1 से पौना घंटा। तो इसको हम रख देंगे साइड पे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखें जी, तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा साग और जो पालक है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो इधर साइड पे हम क्या करेंगे, हम साइड पे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 1.5 कप, और उसमें डालेंगे 2 अदद प्याज। और यहाँ पे प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। और ये जो हमारे पास साग है, ये सरसों का साग है। और अब इसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे आपने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके रखना है, ये बहुत अहम चीज है। यहाँ पे हमने ऐड किया है, इसमें है अदरक जो कि कुटी हुई है, और है हरी मिर्च। हरी मिर्चें और अदरक अगर दोनों को आप अच्छी तरह से कूट के डालें तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है साग में। तो हाफ चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच कुटी लाल मिर्च, और हाफ चम्मच इसमें डाल दिया है नमक। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हरी मिर्च और अदरक आपने काट के नहीं, कूट के डालना है इसमें। तो दूसरी साइड पे हमारा जो ये देखिए साग और पालक जो है वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इसको लगे तकरीबन 45 से 50 मिनट। अब इसको हमने जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें डाल के ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड आपने बहुत कम करना है, जस्ट कह लें कि 1 या 1.5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। तो वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और ये हमारा मसाला तैयार है। इस मसाले के अंदर हम उस ग्राइंड किए हुए साग और पालक को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारे सालन का। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा इस ऑयल में, इस मसाले में आपने इसको पड़ेगा, वरना इसके अंदर जो पानी है वो रह जाएगा, बहुत बुरा लगता है और उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे लोग ऐसा भी करते हैं कि इसका जो पानी है उसको ड्राई करने के लिए इसमें डाल देते हैं आटा, मगर हमारे घर में हमने कभी इसमें आटा नहीं डाला। हम इसको ऐसे ही पका पका के फ्राई करते हैं और इसका जो पानी है उसको खुश्क करते हैं। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट इसको पका लिया। देखिए कितना खूबसूरत ऑयल जो छोड़ चुका है हमारा सालन, और ये पकने से ही इसका फ्लेवर और असली खुशबू आएगी। पानी आपने ड्राई करना है, चाहे आपको लगे 20 मिनट, चाहे लगे 35 मिनट। धनिया इसमें ऐड कर देते हैं, और सालन की जो लुक्स है, जो सालन की शक्ल है, वो बता देती है कि वो तैयार है कि नहीं। अगर इसमें अभी भी नमी और पानी होता तो ये बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लगना था और टेस्ट तो उसका बिल्कुल बनना ही नहीं था। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इसमें सिर्फ हरी मिर्चें और जो अदरक है वो डालते हैं। तो इसमें थोड़ी सी अगर लाल मिर्च भी आप ऐड करें तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो भुनाई एंड पे, ये आपने खासकर जहन में रखनी है। तो इसको प्लेट में डालते हैं, और यहाँ पे आप देखें हमारे साग की जो लुक है वो कितनी ऑयली और कितनी शाइनी है। अगर ये शाइनी ना हो तो इसका मतलब है इसके अंदर पानी है, और अगर पानी है तो यकीन करें इसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए आपके सामने, हमने इसमें कोई आटा नहीं डाला। इसका पानी ड्राई करने के लिए इसको वैसे ही हमने पका के इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो डिश आउट करते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मजेदार हमारा जो साग है, सरसों का साग तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, बहुत ही मजेदार लगता है और हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा ये पसंद किया जाता है। और 2 चीजें इसमें जो आपने जहन में रखनी थी वो ये थी कि एक तो इसको जब आपने बॉयल करना है तो बहुत कम ग्राइंड करना बाद में, और दूसरी बात जब इसकी भुनाई करनी है तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट करना है, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस तरह से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।